हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है वैमी। WHAMMY, वैमी। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी प्रकार का झटका बोल सकते हो। जैसे कोई भी सिचुएशन हुई है तो उसका जो प्रभाव है वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, किसी निगेटिव रूप में हुआ है। इसको समझने के लिए आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखता हूँ। जैसे आपके सामने कोई भी बुरी सी खबर आती है, अचानक से आप सुनते हो उस घटना के बारे में, तो वो आपको झकझोर करके रख देती है, आपको एक झटका जैसे देती है। या फिर आप स्कूल में या फिर अपने ऑफिस में कोई भी गलती कर देते हो तो आपका जो बॉस है या फिर आपका जो टीचर है वो आपको डांटता है, तो अचानक से आपको झटका लगता है, अचानक से आपको शॉक लगता है, तो वो वैमी हो गया। या फिर जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, चलाते चलाते अचानक से आपका मोबाइल गिर जाता है, तो आपको एक अचानक से झटका लगेगा, तो वो ही झटका वैमी कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए: ब्लो, शॉक, जॉल्ट, सेटबैक, कैलेमिटी। एंटोनिम्स हैं बेनिफिट, बोन, रिलीफ, एडवांटेज, ब्लेसिंग। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं: द हैवी ट्रैफिक वाज अ मेजर वैमी ऑन द वे टू वर्क। मतलब एक भारी सा ट्रैफिक लग गया था, तो भारी ट्रैफिक की वजह से मैं काम करने नहीं जा पाया या फिर काम के लिए देरी हो गई मुझे, तो वो जो भारी ट्रैफिक था वो एक मेजर वैमी था या फिर एक मेजर झटका था, एक बड़ा झटका दिया उसने ऑन द वे टू वर्क। मतलब मैं काम पे जा रहा था तो उस रास्ते में उस काम पे जाते समय मुझे एक बड़ा सा झटका दिया हैवी ट्रैफिक ने। Amit Shah's statement about Congress being anti-Ambedkar delivered a political whammy to the opposition, intensifying the ongoing debate। मतलब अमित शाह का जो भी स्टेटमेंट है अबाउट कांग्रेस, कांग्रेस को लेकर जो भी अमित शाह का स्टेटमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है, उसमें ये ऐसा बयान दिया गया है, तो विपक्ष के लिए एक राजनीतिक झटका साबित हुआ है। तो जो भी विपक्ष की पार्टी है, तो विपक्ष की पार्टी के लिए ये पॉलिटिकल वैमी यानी कि राजनीतिक झटका साबित हुआ। इंटेंसिफाइंग दी ऑनगोइंग डिबेट, मतलब जिससे चल रही बहस और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई, या फिर जो भी बहस चल रही थी तो उसकी वजह से जो बहस थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई और भी ज्यादा तेज हो गई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पटर। SPUTTER, स्पटर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर किसी चीज को करते टाइम उसमें असफल हो जाना। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो लगातार विफल हो जाना या फिर रुक रुक कर उसमें कोशिश करना, इस सेंस में भी बोला जा सकता है। तो आपके सामने मैं कुछ सिचुएशंस रखता हूँ इसको याद करने के लिए। आप जैसे कहीं पर जा रहे हो, अपनी बाइक से कहीं जा रहे हो, अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे हो या फिर अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे हो, तो बीच में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वहां पर आपको झटका लगता है। मतलब जैसे हम बाइक चला रहे हैं, बीच में पेट्रोल खत्म हो गया तो झटके दे दे कर वो बाइक चलती है, तो वो स्पटर करना हो गया। जैसे आप स्टेज पर कहीं पर परफॉर्म करने जा रहे हो, स्टेज पर कुछ बोलने जा रहे हो, अपनी स्पीच को देने जा रहे हो, तो आपने जो कुछ भी रट्टा मार के लाए थे या फिर जो कुछ भी याद करके लाए थे वो सारे के सारे वर्ड्स आप घबराहट की वजह से भूल जाते हो। तो उस टाइम पर आप अटक अटक के कुछ बोलोगे या फिर आपके मुंह में वर्ड्स नहीं आ पाएंगे, तो वो जो अटकन है, वो जो लड़खड़ाना है, वो स्पटर हो गया। तो यहाँ पर सिनोनिम्स आप देख लीजिए: फॉल्टर, स्टैमर, फेल, स्ट्रगल, स्टटर। एंटोनिम्स हैं थ्राइव, सक्सीड, प्रोग्रेस, इम्प्रूव और एडवांस। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए: माय इंटरनेट कनेक्शन kept स्पटरिंग, मेकिंग इट हार्ड टू वर्क। मतलब मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्पटर हो रहा है लगातार या फिर वो लड़खड़ाता रह रहा है। मेकिंग इट हार्ड टू वर्क, मतलब ये मुझे काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है, या फिर मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। द कांग्रेस रिस्पॉन्स टू अमित शाह's remarks appeared to be sputtering, lacking a unified and strong rebuttal। मतलब जो कांग्रेस का रिस्पॉन्स है अमित शाह के टिप्पणी के ऊपर, या फिर अमित शाह ने जो भी टिप्पणी दी थी उसके ऊपर कांग्रेस का जो भी रिस्पॉन्स है या फिर कांग्रेस की जो भी प्रतिक्रिया है वो महसूस हो रही है या फिर दिखाई दे रही है, तो भी स्पटरिंग, वो लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है या फिर प्रतीत हो रही है। लैकिंग अ यूनिफाइड एंड स्ट्रॉन्ग रिबटल, जिसमें कमी है एकजुट और बहुत ज्यादा मजबूत प्रतिवाद की। नेक्स्ट एग्जांपल है एफर्ट्स टू रिवाइव द इकोनॉमी सीम टू बी स्पटरिंग। मतलब जो भी कोशिशें हैं, जो भी प्रयास है टू रिवाइव द इकोनॉमी, मतलब जो भी अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा रिवाइव करने
की जो भी कोशिशें हैं, जो भी प्रयास हैं, वो प्रतीत होते हैं। टू बी स्पटरिंग, वो लड़खड़ाते हुए प्रतीत होते हैं या फिर वे असफल होते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफिसिट। ये एक नाउन है, DEFICIT, डेफिसिट। इसका मतलब होता है किसी चीज का घाटा, स्पेशली धन का घाटा, मतलब रुपयों पैसों का घाटा। जितनी आपने मतलब इमेजिन किया था या फिर जितनी आपने एक्सपेक्टेशन की थी उससे कहीं ज्यादा कम मिलना, तो घाटे के साथ मिलना, तो वो घाटा हो गया। इसको समझने के लिए आपके सामने मैं कुछ सिचुएशंस रखता हूँ, जैसे कि आपकी जो पॉकेट मनी है वो मतलब महीने के आखिर होने से पहले ही वो खत्म हो गई, तो उस टाइम पर आपको घाटा हो जाएगा। आपको 5-6 दिन जो है या फिर बाकी के जो दिन हैं वो आपको थोड़ी सी तंगी में गुजारने पड़ेंगे। ऐसे ही जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आप जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो या फिर सामने वाला जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है उस टॉपिक से जुड़ी हुई आपके पास नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम पर ज्ञान का घाटा है आपको, या फिर उस टाइम पर उस टॉपिक से जुड़ी हुई नॉलेज का घाटा है। उस घाटे को भी डेफिसिट बोला जा सकता है। यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए, शॉर्टफॉल, लैक, इनसफिशिएंसी, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी। एंटोनिम्स हैं सरप्लस, एक्सेस, अबंडेंस, प्लेंटी, सफिशिएंसी। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, माय स्लीप शेड्यूल इज इन डेफिसिट ड्यू टू लेट नाइट वर्क, मतलब मेरी जो नींद का शेड्यूल है या फिर मेरे जो स्लीप का शेड्यूल है इज इन डेफिसिट, वो मतलब घाटे में है। ड्यू टू लेट नाइट वर्क मतलब मुझे रात भर काम करना पड़ता है, तो इसकी वजह से मेरी नींद का जो शेड्यूल है या फिर जो भी व्यवस्था है मेरी नींद की या फिर जो टाइम पीरियड है मेरी नींद का वो घाटे में है। मतलब जैसे अगर मुझे 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए या 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए तो मुझे मतलब 4 से 5 घंटे ही नींद लेनी पड़ रही है या फिर 3 से 4 घंटे ही नींद लेनी पड़ रही है, तो मेरी नींद की घाटा है मुझे या फिर मेरी नींद में मुझे घाटा हो गया है। अमित शाह accused Congress of having a deficit in understanding Dr. Ambedkar's contributions to the nation। मतलब अमित शाह ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर of having a deficit, मतलब उनके पास कमी होने का आरोप लगाया। मतलब अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर कमी होने का आरोप लगाया इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, मतलब समझने में कमी होने का आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर अमित शाह ने। किस बात को लेकर? डॉक्टर अंबेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन, मतलब डॉक्टर अंबेडकर के जो भी राष्ट्र के प्रति, जो भी राष्ट्र को लेकर योगदान है उसको समझने में कांग्रेस के ऊपर कमी का आरोप लगाया। एक और एग्जांपल है, ड्रिंकिंग लेस वाटर ड्यूरिंग समर क्रिएट्स अ डेफिसिट इन हाइड्रेशन, मतलब जो लेस पानी पीना होता है, मतलब कम पानी पीना जो होता है उसकी वजह से ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम में जो कम पानी पीना होता है वो पैदा कर देता है डेफिसिट, मतलब वो घाटा पैदा कर देता है या फिर उसकी वजह से घाटा हो जाता है इन हाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर अगर हम गर्मियों में कम पानी पीते हैं तो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पाइक, SPIKE, स्पाइक। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज का तेजी से बढ़ना, मतलब अचानक से या फिर कोई भी चीज है तो उसका तेजी से बढ़ जाना अचानक। आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखता हूँ इसको समझने के लिए, जैसे कि कोई पर्सन है अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से खेल रहा था, बहुत अच्छे से बातें कर रहा था सबके साथ, लेकिन अचानक से तेज उसका बुखार बढ़ गया या फिर अचानक से उसका जो बुखार है वो बहुत तेज हो गया, उसका जो टेम्परेचर है वो अचानक से बहुत तेज बढ़ गया, तो उसके टेम्परेचर में स्पाइक आ गया। या फिर अमित शाह के रिमार्क्स वाला जो स्टेटमेंट है वो सोशल मीडिया पर अचानक से बहुत ज्यादा वायरल हो गया, मतलब तेजी से आगे बढ़ने लग गया। तो इसके सिनोनिम्स है जैसे कि सर्ज, सोर, एस्केलेट, इंक्रीज और राइज। एंटोनिम्स हैं ड्रॉप, डिक्लाइन, फॉल, प्लमेट, रिड्यूस। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, फ्यूल प्राइसेस आर स्पाइकिंग मेकिंग इट हार्ड फॉर कम्यूटर्स, मतलब जो फ्यूल प्राइसेस हैं या फिर ईंधन के जो भी कीमतें हैं वो बढ़ रही है, मेकिंग इट हार्ड फॉर कम्यूटर्स, जो भी यात्री हैं या फिर रोज जिनका आना जाना होता है, जो डेली अप डाउन करते हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है ये जो फ्यूल प्राइसेस का स्पाइक है या फिर उनकी जो तेजी से बढ़ोतरी है। मीडिया कवरेज ऑन अमित शाह स्टेटमेंट इज स्पाइकिंग ड्राइंग नेशनल अटेंशन टू द कंट्रोवर्सी, मतलब जो मीडिया कवरेज है ऑन अमित शाह स्टेटमेंट, मतलब अमित शाह के स्टेटमेंट को लेकर जो भी मीडिया कवरेज है वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ड्राइंग नेशनल अटेंशन टू द कंट्रोवर्सी, मतलब ये नेशनल अटेंशन को ग्रैब कर रहा है या फिर खींच रहा है या फिर राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित कर रहा है कंट्रोवर्सी के ऊपर। द डिमांड फॉर आइसक्रीम इज स्पाइकिंग
स्पाइकिंग इन समर। मतलब जो आइसक्रीम की डिमांड है, आइसक्रीम की जो मांग है, वो अचानक से तेजी से बढ़ रही है समर में, यानी कि गर्मियों में। अगला वर्ड है हमारा ट्यूमल्ट, TUMULT, ट्यूमल्ट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज में या फिर किसी भी सिचुएशन में हलचल या फिर उसमें उथल पुथल बोल सकते हो। जैसे अगर कोई भी स्कूल में या फिर कहीं पर भी अचानक से भीड़ वाली जगह पर अचानक से कोई विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो वहां पर उथल पुथल मच जाती है या फिर हलचल मच जाती है। ऐसे ही पार्लियामेंट में भी होता है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है तुरंत, या फिर किसी बात को लेकर हलचल मच जाती है तुरंत। सिनोनिम्स है इसके केओस, कमोशन, अपहीवल, अनरेस्ट, टर्बुलेंस। एंटोनिम्स है काम, ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी, पीस और स्टेबिलिटी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द मार्केट प्लेस वॉज इन ट्यूमल्ट ड्यू टू हैवी रेनफॉल। मतलब जो मार्केट प्लेस था या फिर जो बाजार था जहाँ पर मार्केट लगती है, वो जगह वॉज इन ट्यूमल्ट, मतलब वो हलचल में थी या फिर वहां पर हलचल मच गई थी। ड्यू टू हैवी रेनफॉल मतलब अचानक से जो बारिश आ गई, अचानक से बहुत तेज जो बारिश आ गई, भारी बारिश जो आ गई, उसकी वजह से उस मार्केट वाली जगह पर हलचल मच गई। सब इधर उधर भागने लगे या फिर ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां पर वो भीगे ना, या फिर छप्पर वाली जगह ढूंढने लगे वो। द पॉलिटिकल ट्यूमल्ट फॉलोइंग द अम्बेडकर रिमार्क हैज डोमिनेटेड न्यूज हेडलाइंस नेशन वाइड। मतलब जो पॉलिटिकल ट्यूमल्ट है या फिर जो भी पॉलिटिकल हलचल मची हुई है फॉलोइंग दी अम्बेडकर रिमार्क, या फिर अम्बेडकर के ऊपर जो भी रिमार्क है, अम्बेडकर टिप्पणी के बाद जो भी राजनीति में हलचल मची हुई है, हैज डोमिनेटेड न्यूज हेडलाइंस नेशन वाइड। उसने देश भर में जो भी न्यूज हेडलाइंस हैं उस पर कब्जा कर लिया है। मतलब हर जगह ये फैल गई है या फिर हर जगह इसकी हुतल फुतल मच गई है या फिर अफरा तफरी मच गई है। द न्यू पॉलिसी क्रिएटेड अ पॉलिटिकल ट्यूमल्ट अक्रॉस द कंट्री। मतलब जो नई पॉलिसी है उसने क्रिएट कर दी है पॉलिटिकल ट्यूमल्ट, मतलब उसने उथल पुथल मचा दी है या फिर अफरा तफरी मचा दी है अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी के पूरे देश में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनफेज्ड, UNFAZED, अनफेज्ड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि अप्रभावित है। अप्रभावित को आप इस सेंस में समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी घटना हुई है उससे अप्रभावित रहना या फिर शांत रहना। इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आपने कोई भी एग्जाम दिया, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां पर आप पास होने की बजाय फेल हो जाते हो, वहां पर असफल हो जाते हो, तो इसकी वजह से आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अप्रभावित होते हो आप उस चीज से, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होती इस चीज को लेकर, आप शांत रहते हो। मतलब सारी चीजें भी देख रहे हो, सारी चीजें भी महसूस कर रहे हो, लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप अप्रभावित हो। ऐसे ही जैसे आपको कोई चिढ़ाता है, आपके बारे में कोई भला बुरा कहता है, तो उस टाइम पर आप शांत रहते हो, उस सिचुएशन से आप अप्रभावित रहते हो। तो इसके सिनोनिम्स है जैसे कि अनपर्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड, अनअफेक्टेड, काम, कलेक्टेड। एंटोनिम्स हैं वरीड, पर्टर्ब्ड, अफेक्टेड, नर्वस और स्ट्रेस्ड। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द नॉइज इन द पार्क लेफ्ट हिम कंप्लीटली अनफेस्ड। मतलब जो भी नॉइज थी पार्क में या फिर जो भी शोरगुल हो रहा था पार्क में, उसने उसको पूरी तरीके से अनफेज्ड कर दिया। मतलब वो पूरी तरीके से अप्रभावित रहा उस चीज से लेकर। मतलब उसने शांति के ऊपर ध्यान दिया और जो भी शोरगुल मच रहा था पार्क में उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर वो अप्रभावित था या फिर बिल्कुल शांत था उस चीज को लेकर। डिस्पाइट द बैकलैश, अमित शाह अपीयर्ड अनफेज्ड एंड स्टूड बाय हिज कमेंट्स ऑन कांग्रेस स्टांस। मतलब जो भी बैकलैश हुई है उस चीज के बावजूद भी या फिर जो भी विरोध हुआ है उस चीज के बावजूद भी अमित शाह जो थे वो दिखाई दिए अनफेज्ड, वो अप्रभावित दिखाई दिए, एंड स्टूड बाय हिज कमेंट्स ऑन कांग्रेस स्टांस। और कांग्रेस के रुख के ऊपर अपनी जो भी टिप्पणियां की थी उन्होंने, जो भी रिमार्क्स दिए थे उनके ऊपर वो कायम रहे, उनको उन्होंने छोड़ा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपटिक। ये एक नाउन है, UPTICK, अपटिक। इसका मतलब होता है किसी चीज में हल्की सी बढ़ोतरी। इमेजिन कीजिए कि आपने कोई एग्जाम दिया, तो पिछली बार आपके एग्जाम में कुछ मार्क्स आए थे लेकिन उसमें से थोड़े से बढ़ गए हैं। अब की बार जो एग्जाम दिया है तो वो थोड़ी सी बढ़ोतरी को अपटिक बोल सकते हैं। अब जैसे आप जिम जाते हो तो उस टाइम पर फिटनेस में आपकी थोड़ा थोड़ा सुधार आता है, तो उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी जो बढ़ोतरी होती है आपकी मसल्स में या फिर जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ी थोड़ी जो बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होती है उसको अपटेक बोला जा सकता है। ऐसे ही सिनोनिम्स हैं इसके इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, स्पाइक, इंप्रूवमेंट। एंटोनिम्स हैं डिक्रीज, डिक्लाइन, ड्रॉप, रिडक्शन और फॉल। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आई नोटिस्ड एन अपटेक इन माय एनर्जी लेवल्स आफ्टर एक्सरसाइजिंग। मतलब एक्सरसाइज करने के बाद या फिर व्यायाम करने के बाद मेरी जो एनर्जी है उसमें मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी अपनी एनर्जी में मैंने नोटिस की। एन अपटेक इन डिमांड फॉर बुक्स वाज सीन ड्यूरिंग द हॉलिडे सीजन। मतलब एक अपटेक है या फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी इन डिमांड फॉर बुक्स, मतलब बुक्स की जो भी डिमांड है, बुक्स की जो भी मांग है उसमें हल्की सी बढ़ोतरी वाज सीन देखी गई ड्यूरिंग द हॉलिडे सीजन। जो भी हॉलिडे सीजन है या फिर छुट्टियां का जो मौसम है, छुट्टियों के दौरान द प्रेस कवरेज ऑफ द रो हैज सीन एन अपटेक विद मल्टीपल न्यूज चैनल्स डिबेटिंग इट्स इम्प्लीकेशंस। जो भी प्रेस कवरेज है ऑफ द रो, मतलब ये जो विवाद चल रहा है उसको लेकर जो भी प्रेस कवरेज है हैज सीन एन अपटेक, उसमें बहुत ही हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। विद मल्टीपल न्यूज चैनल्स डिबेटिंग इट्स इम्प्लीकेशंस, मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो इसके प्रभाव पर, इस इम्प्लीकेशंस पर डिबेट कर रहे हैं या फिर बहस कर रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।